बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब कोई एक टेक्निक है, कम से कम इसमें 8-10 अलग अलग तरीके की टेक्निक है। लोगों में अवेयरनेस लानी ज़रूरी है कि अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मोटापा एक बीमारी है और कैंसर के बाद ये सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है पूरे दुनिया में। ये सर्जरी आपको अचरज होगा कि दुनिया में सर्जरी ऑलमोस्ट आज से 50-60 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया में जो है ये सर्जरी ऑलमोस्ट 2000 में शुरू हुई। ऑपरेशन से पहले हमें पेशेंट को वर्कअप करना होता है ये देखने के लिए कि पेशेंट कितना फिट है, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो काफ़ी हाई BMI के होते हैं, 150, 200, 250 किलो के। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा विषय जिससे अक्सर के सभी परेशान हैं, अपने मोटापे से, अपने वजन से। कई बार कई लोगों के अंदर वजन को लेकर के कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक हम नॉर्मल मोटापा देखते हैं, हम कहते हैं कि बैठे रहने से या अपनी मूवमेंट कम करने से हमारा वजन बढ़ गया है या टम्मी बढ़ गया है। ये नॉर्मली हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो। आजकल बच्चे भी कुछ बहुत ज़्यादा वज़न को लेकर के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स कुछ और तरीके की भी होती हैं। लाइक उनका ना खाना खाने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फूड हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक मोटे आदमी के लिए हम देखें कि अगर वो 4 रोटी खाता है तो वहीं वो आदमी 15-20 रोटी भी खा लेता है, जिसको कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। उनकी जो खाने की, हमारे पेट में जो खाने की जो थैली होती है वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी नहीं भरती। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए एक सर्जरी आई है, बैरिएट्रिक सर्जरी। इस सर्जरी के दौरान पेट के अंदर ऑपरेशन करके, ओपन ऑपरेशन भी होता है और लेज़र से भी होता है, जिसमें हमारा खाना जाता है, हम उसका साइज़ ऑपरेट करके छोटा कर देते हैं ताकि मरीज़ का पेट कम खाने से भी भर जाए। ये सर्जरी कैसे होती है, इसमें कितना वक्त लगता है, इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, आज हम जानेंगे डॉक्टर भारद्वाज से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भारद्वाज है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ जनरल लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक और GI सर्जन, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉपिक बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी, मोटापे की सर्जरी, जो आप कई बार सुनते हो। तो उससे रिगार्ड्स कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑडियंसेस के मन में, तो वो उन सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। सर्जरी आपको अचरज होगा कि दुनिया में सर्जरी ऑलमोस्ट आज से 50-60 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया में जो है ये सर्जरी ऑलमोस्ट 2000 में शुरू हुई। तो ऑलमोस्ट आज इसको 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उसमें इशू ये आता है कि लोगों को पहले तो डर लगता है कि क्या हम सर्जरी कराएं। दूसरा, मोटापा जो है उसको कई लोग बीमारी नहीं मानते। जैसे हम कई बार देखते हैं कि घर में बच्चा अगर दुबला पतला होता है तो बोलते हैं बच्चा कमज़ोर है, और बच्चा गोल मोटल होगा तो बच्चा हेल्दी है, बच्चा बेसिकली खाते पीते घर से है। तो कई लोगों के लिए वो खाते पीते घर का होना एक स्टेटस सिंबल है, उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। उनको ये लॉन्ग रन में वो ये नहीं समझते कि मोटापा अपने साथ अपनी और बीमारियां लेके आता है, तो कई लोग उसे बीमारी मानते ही नहीं है। दूसरा, ये इमरजेंसी नहीं होती है, तो लोग इसको टालते रहते हैं कि जब तक चल रहा है तब तक काम चलने दो। तो इसीलिए बेसिकली लोगों में अवेयरनेस लानी ज़रूरी है कि अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मोटापा एक बीमारी है और कैंसर के बाद ये सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है पूरे दुनिया में। तो अगर आप इसको बीमारी मानेंगे और अगर आप इससे ग्रस्त हैं और आपके पास और कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप बेरियाट्रिक सर्जरी ज़रूर कंसिडर कीजिए, बिकॉज और चीज़ें जो हैं जैसे डाइट, एक्सरसाइज, वो अकेले आपको हेल्प नहीं कर सकती वेट लॉस करने में। हमारे पास जो कई पेशेंट्स आते हैं मेजरली वो अनमैरिड होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली शादी का प्रोस्पेक्ट उनके लिए अच्छे हो जाएं। उनको ये होता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, खासकर फीमेल्स। मैंने कई ऐसी फीमेल्स की हैं जो ये चाहती है कि हमारा वेट लॉस हो जाए तो हमारे लिए शादी बेटर तरीके से हो पाए। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि आगे मेरी मैरिड लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इससे मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है, इनफैक्ट बेटर हो जाती है। खासकर फीमेल्स में जैसे हम एक बीमारी देखते हैं PCOD, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, उसमें बेसिकली पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम ये रहती हैं। सर्जरी के बाद, वेट लॉस के बाद वो PCOD की कंडीशन भी बेटर होती है और इनफैक्ट आपके कंसीव करने के चांसेस सर्जरी के बाद, वेट लॉस होने के बाद बेटर हो जाते हैं। तो ये PCOD की कंडीशन भी आपकी वेट लॉस के बाद बेटर हो जाती है। तो इसका अगर कोई असर होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है और कोई नेगेटिव नहीं होता। तो आप आगे जाके अपनी नॉर्मल लाइफ
नॉर्मल मैरिड लाइफ, बच्चे, फैमिली, सब चीज़ें आप वैसे ही एक्सपीरियंस कर सकते हो जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है। अभी इसमें जो होता है बेसिकली, एक आपने कहावत सुनी होगी कि वन साइज डजंट फिट ऑल। जैसे एक शर्ट जो है वो 4 लोगों को सेम नहीं आएगी, अलग के लिए आपको अलग करनी पड़ेगी। तो जब आप एक बार एक बेरियाट्रिक सर्जन से या बेरियाट्रिक एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सूट करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब कोई एक टेक्निक है, कम से कम इसमें 8-10 अलग अलग तरीके की टेक्निक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है। जिसमें से एक टेक्निक है जिसमें आप सिर्फ पेट का साइज़ छोटा करते हो, जिसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। फिर बाईपास सर्जरी होती है जिसमें आप पेट का साइज़ छोटा करने के साथ साथ इंटेस्टाइन को भी बाईपास कर देते हो, कि एक लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन बाईपास हो जाती है जहाँ पे खाना नहीं जाता, तो उससे भी आपका थोड़ा सा वजन जल्दी कम होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जब आप उसका साइज़ छोटा करते हो तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे जब हम पेट का साइज़ छोटा करके दूसरा पार्ट निकालते हैं तो उसमें ग्रेलिन करके हार्मोन होता है जिसे हम हंगर हार्मोन कहते हैं, जिससे आपको भूख लगती है। नॉर्मली जब आप देखोगे कि आप पेट खाली होगा तो आपको कैसे पता चलता है कि मेरा पेट खाली है, तो ये हार्मोन्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि आपका पेट खाली है और मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। तो ये सर्जरी के बाद आपका वो हंगर हार्मोन कम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा लेते हो, उसमें भी आपको सटाइटी या उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि मैंने खा लिया और इससे ज़्यादा मेरे से नहीं खाया जाएगा। दूसरा, यही जब फूड के न्यूट्रिएंट्स जब नीचे इंटेस्टाइन में जल्दी जाते हैं तो ये कुछ और पदार्थ रिलीज करते हैं जिससे पैंक्रियास स्टिमुलेट होता है इंसुलिन बनाने के लिए। इस इंसुलिन के प्रोडक्शन इंक्रीज होने से आपकी डायबिटीज़ भी बेटर होती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपकी बाकी बीमारियां भी इस सर्जरी के बाद बेटर होती हैं। बस साइड इफेक्ट ये है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को कमिटमेंट रखना पड़ता है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल आगे रखना चाहूँगा। बाकी आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में, आपकी फैमिली लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता है। कॉस्ट जो है बेसिकली एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहना मुश्किल होता है, बिकॉज सामान वेरी होता है, हमें किस तरीके से करना है, लेकिन वो कॉस्ट क्योंकि इसमें जो हम स्टेपलर्स यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक डिज़ाइन किए जाते हैं कि छोटे छोटे कट के थ्रू जाएं कि हम दूरबीन का ऑपरेशन कर सके लैप्रोस्कोपी का, तो वो स्टेपलर्स का कॉस्ट और बाकी सामान का कॉस्ट काफ़ी होता है। तो ये कॉस्ट वेरी कर सकता है 2 से 2.5 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 4-5 लाख तक। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सर्जरी को अपने पैनल में इंक्लूड कर दिया था 2014 से, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से ये उनके पैनल में इंक्लूडेड है। तो जो हमारे CGHS, DGHS या ECHS के बेनिफिशियरी भाई बहन हैं वो इस सर्जरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको अपनी एडवाइस लेके फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिखवाना पड़ता है, लेकिन उनकी सारी पूरी सर्जरी कवर हो जाती है। और पिछले साल से जो है बेसिकली ये इंश्योरेंस में भी कवर होना शुरू हो गई है, तो कई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इसको कवर कर रही हैं बेरियाट्रिक को, बल्कि IRDA की अपनी गाइडलाइंस है जिसके अंदर ये कवर होनी चाहिए। फिर भी कुछ कुछ जगहों पे अभी भी थोड़ा सा इश्यूज आता है कि भाई पहले पॉलिसी नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन काफ़ी हद तक इंश्योरेंस भी अभी इस सर्जरी को कवर कर रही है। रोबोटिक में थोड़ा प्रिसिशन और बेटर हो जाता है। देखो दोनों तकनीक सेम है, दोनों ही छोटे छोटे कट्स के द्वारा होती है, बस फ़र्क ये है कि लैप्रोस्कोपी में पेशेंट की बॉडी के पास सर्जन खड़ा होकर छोटे छोटे स्टिक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऑपरेट करता है। रोबोटिक में वही स्टिक होंगे लेकिन रोबोटिक आर्म्स होंगे, ऑपरेट करने वाला सर्जन ही है, पर वो थोड़ा दूर बैठ के एक कंसोल पे बैठ के कर रहा होगा, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि वीडियो गेम हो गया। लेकिन लाइफ पेशेंट की हमारे ही हाथ में होती है, रोबोट हमारे ही मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करता है। ये है कि क्योंकि रोबोटिक आर्म्स हैं तो आपका जो कई बार ना आपको टाइम लग रहा होता है, तो कई बार भाई सर्जन टायर्ड हो सकता है, थकान हो सकती है, कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उसके अंदर वो छोटे छोटे होल से सर्जरी करना मुश्किल होता है, तो रोबोट उस चीज़ में हेल्प करता है, तो पेशेंट को डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलता है। पर अगर आप देखें तो रोबोट और लैप्रोस्कोपी दोनों इक्वली गुड हैं। ऑपरेशन से पहले हमें पेशेंट को वर्कअप करना होता है ये देखने के लिए कि पेशेंट कितना फिट है, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो काफ़ी हाई BMI के होते हैं, 150, 200, 250 किलो के, और मल्टीपल बीमारी के साथ होते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, जॉइंट पेन, ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हमें पहले पेशेंट को जितना फिट कर सकते हैं उतना फिट करना है सर्जरी के लिए। तो पहले उनके सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हम एनेस्थीसिया की साइड से फिटनेस लेते हैं, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए आगे प्लान करते हैं। और एक हमें उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना होता है कि पेशेंट कितना मोटिवेटेड है सर्जरी के लिए, क्योंकि कई पेशेंट सिर्फ ये होता है कि मुझे तो खाना ही खाना है, मुझे आगे कोई डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करनी है, तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी करके बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और सर्जरी के बाद क्योंकि पेशेंट की डाइट बहुत कम जाती है, इसलिए हमें पेशेंट को इनिशियली डाइटरी एडवाइस पे रखना पड़ता है। आप इसको इस तरह से मान लीजिए जैसे आप हैं, उम्र आपकी 25-30 साल या 40 साल है, लेकिन आप खा पाओगे एक 5 साल के बच्चे जितना।
तो जब हम बच्चों को पौष्टिक आहार देते हैं तो उसमें हम खाने में कुछ कुछ चीज़ ऐड करते हैं। तो क्योंकि आप कम लेते हो इसलिए आपको एक डाइटरी चार्ट चाहिए होता है, डाइटरी एडवाइस चाहिए होती है कि भाई आप इतना इतना ये चीज़ ले सकते हो, इसकी जगह पे ये लेके आप बेसिकली अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। क्योंकि सर्जरी करके हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपको कमजोरी आए, हमारा पर्पस है कि आप हेल्दी हो। इसीलिए एक अच्छे से डाइट फॉलो करना, एटलीस्ट इनिशियल 6 महीने, साल, 1.5 साल तक, और आगे भी उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। और दूसरा, वो वेट गेन तो आप वेट लॉस तो आपका होना ही होना है, लेकिन वो कितना मैक्सिमम हो सकता है वो डिपेंड करता है आप आगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी रखते हो। तो कुछ तरीके की एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, जिमिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सारी एक्सरसाइज आप करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी बेटर होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर आता है और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बेटर हो जाता है। आज हमने इस बारे में जो जानकारी आपको दी है बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, बेसिकली हर चीज़ की बात एक ही है कि सर्जरी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फिर भी मेंटेन करनी है, जिसमें अच्छे से खाना, पौष्टिक खाना और एक्सरसाइज करना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी होती है। जब तक आप ये करोगे तो आपको आगे और कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। थैंक यू। दोस्तों, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो अपनी बॉडी में, कोई भी दर्द हो, कोई भी समस्या आपको लगता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो आप इसको प्लीज़ कभी भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपको पता है या आप जिस भी डॉक्टर को मिलना चाहें, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि कई दफ़ा छोटी समस्या बड़ा रूप कब ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता। और कई दफ़ा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी हमें डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने जो भी काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा और वॉक नियमित रूप से करें। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।